मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें नारद जी के पूर्व चरित्र के शेष भाग का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवऋषि नारद जी के जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती नंदन श्री व्यास जी ने फिर से उनसे यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, आपको ज्ञानोपदेश करने वाले जब महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। नारद जी, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग कर दिया? देवेश, काल तो सभी को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्वकल्प स्मृति का नाश कैसे नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले जब महात्मा जी चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी। मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मुझे देश के संबंध में कोई ज्ञान ना था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली तो उसे एक सांप ने डस लिया। उसमें उस सांप का भी क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया और उस समय उस मार्ग में मुझे अनेकों धन्य धान, देश से संपन्न नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वत, तटवर्ती पहाड़ और वाटिकाएं, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त पर्वत दिखाई दिए। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। चलते चलते मेरे शरीर की इंद्रियां स्थिर हो गईं और मुझे बड़े जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही, मुझे वहाँ एक नदी मिली। मैंने उस कुंड में स्नान, जलपान, आचमन किया और उस विजन वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा और भगवान का वह रूप समस्त शोकों को नाश करने वाला था। सहसा उन्हें ना देखकर मैं बहुत विकल हो उठा और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मुझे उस स्वरूप का दर्शन फिर नहीं हुआ। इस प्रकार निर्जन वन में प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने मेरा शोक शांत करते हुए कहा, खेद है कि तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा है। मैंने तुम्हें अपनी एक झलक दिखाई है। अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें मेरी कृपा से मेरी स्मृति बनी रहेगी। तभी से मैं भगवान के मंगलमय मधुर नामों का कीर्तन करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। जिस समय भगवान नारायण में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब मैं उनकी इंद्रियों में मारीच और आदि के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बिना रोक टोक के तीनों लोकों में बाहर भीतर विचरण किया करता हूँ। भगवान की दी हुई इस स्वर्व ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता रहता हूँ, सब जगह विचरता हूँ। प्यारे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा है मैंने आपको बता दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली।
देवऋषि नारद जी धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं आनंदमय होते हैं और साथ ही साथ जगत को आनंदित करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा